जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं उन्हें मैं वेलकम करना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़े और एक अच्छे कॉज के ऊपर वो काम करते हैं, जिस इदारे से वो मुंसलिक हैं। वो इदारा जो है बहुत एक बेहतरीन राह पे चल रहा है, और जिस तरह से वो लोगों की लुक आफ्टर कर रहा है और ख़ास तौर पर उस इदारे का क्या काम है वो हम उनसे ही जानेंगे, ताकि वो हमें डिटेल में सारी चीज़ें बता सकें कि क्या उस इदारे के अंदर काम किया जा सकता है और हम जैसे लोगों को उस तरह के इदारों से क्या फ़ायदा हो सकता है। ही इज़ डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ पना। पहले भी हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं, तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सनाउल्लाह घुमट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू मैडम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बेहद शुक्रिया कि एक बार फिर आप तशरीफ़ लाए। और ये बड़ा ज़रूरी है कि जो पना जैसा इदारा जो काम कर रहा है उसके बारे में हमें बार बार लोगों को बताना चाहिए, रिमाइंड उन्हें कराना चाहिए कि इस तरह के इदारे जब काम करते हैं तो बड़ी सहूलत हो जाती है, बहुत आसानियां हम लोगों को मिल जाती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने अंदाज में थोड़ा सा हमें बताएं कि पनाह बेसिकली काम क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, आपके ख़ास तौर पे टीवी का और सारे दोस्तों का, जो हमें बार बार ये मौका देते हैं अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने के लिए। देखिए कि हम लोग जो है ना वो अपनी बात कितने लोगों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, वो आप लोगों की वजह से हमारी बात जो है ना वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है। तो इसलिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमें ये मौका देते हैं। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, जिसे उर्फ़ आम में पनाह कहते हैं, ये एक अदारा है जो आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC जिसे कहते हैं, जो दिल का अस्पताल है उसके अंडर है। ये अंदर जो है ना ये इसका सेक्रेटरीट है, और ये प्रेसिडेंशियल आर्डर से आज से 37 साल पहले प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने ये इसको जो है ना ऑर्डर किया था कि ये एक अदारा होना चाहिए पाकिस्तान में, जो लोगों को दिल की बीमारियों से मुतल्लिक बचाए और उनको आगाही दे कि दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, और इलाज भी होता है वहाँ पे। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पनाह जो है वो उसके साथ साथ आगाही के साथ साथ और क्या क्या काम कर रही है, वो आज आपको बताते हैं कि पनाह जो है ना वो क्या काम करती है। पनाह एक तो आज से 37 साल से पहले से शुरू जो किया कि लोगों को आगाही देते हैं हम कि दिल की बीमारियां बहुत महंगा इलाज है, आप इसके टेस्ट भी अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है सिविल जो है ना वो सफेदपोश लोगों के लिए। आप इससे बच सकते हैं। बच कैसे सकते हैं कि आप अगर पनाह के जो बताए हुए असूल हैं उनके ऊपर अमल करें तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप किसी को बीमारी हो गई है तो वो भी पनाह से वो गाइडलाइन लेके अपनी नॉर्मल जिंदगी जो है ना वो गुजार सकता है। अच्छा, एक तो ये हम करते हैं, इसके लिए हम सेमिनार्स करते हैं, वॉक्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, लेक्चर देते हैं लोगों को। और दूसरा काम जो हम करते हैं वो ये एक CPR की ट्रेनिंग हम फ्री देते हैं कि आपके सामने किसी लेमैन के सामने किसी को अटैक हो जाए। आजकल 75% अटैक घरों में और दफ्तरों में होते हैं, जहां हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। ज़ाहिर डॉक्टर ही को तो पता हो सकता है कि क्या इलाज करना है और क्या फर्स्ट एड देनी है। तो हम जो है ना इसके लिए जो है ना वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में, खास तौर पे बच्चियों के कॉलेजेस में बच्चियों को ट्रेन करते हैं कि जिन्होंने पूरा घर संभालना होता है, और ये घरों में जब जो है ना वो होता है, और खास तौर पे हार्ट अटैक जो है वो मॉर्निंग टाइम पे होता है, तो उसके लिए हम लोगों को ट्रेन करते हैं। बड़े बड़े डिपार्टमेंट को जो है ना वो ट्रेनिंग कर देते हैं हम कि आप जो है ना वो आपके सामने किसी को अटैक हो जाए तो आप उसकी जान कैसे बचा सकते हैं जी। तो वो एक छोटी सी ट्रेनिंग है, कोई उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है, 2 हाथों की जरूरत है, आप किसी की जान। और काफी सारे फीडबैक हमें आए हैं कि लोगों ने काफी सारे जो है ना ये करके तो लोगों की जान बचाई है। काफी मिसालें मैं दे सकता हूँ इसके ऊपर। तीसरी बात जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि कोई डिजास्टर पाकिस्तान में आ गया, जैसे अभी कोरोना है या सैलाब आया था या जलजला आया था, उसमें हम अपने हमवतनों के साथ मिलके तो उनकी मदद करते हैं। जो उनकी जरूरियात होती है, उनको मेडिसिन चाहिए होती है, उनको डॉक्टरों की फैसिलिटी चाहिए होती है, उनको राशन चाहिए होता है, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हम जैसे कोरोना में जब हमने स्टार्ट किया तो लोगों के पास अभी हॉस्पिटल के पास जो है ना वो ये मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थी, किट्स नहीं थे, तो वो हम जो है ना वो करते हैं साथ मिलके, वो हमने किया। और बाद में लोगों को राशन जो है ना किया। फिर हम जो है ना वो एक काम जो करते हैं वो करते हैं लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ बड़ा फोकस है हमारा, मीडिया के साथ हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, इनके साथ मिलके तो हम जो है ना लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलके ऐसे कवानीन, ऐसी पॉलिसी बनवाने की कोशिश करते हैं कि लोग बीमारियों से बच सकें, हेल्दी पाकिस्तान जो है ना वो बन सके, जो है पाकिस्तान जो है वो सेहतमंद पाकिस्तान हम बना सकें। बीमारियों को कैसे रोक सकता है, रोका जा सकता है, इसके लिए हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के साथ मिलकर कवानीन बनवाते हैं। और जो एक
और काम जो लास्ट में हम जो है ना वो करते हैं, जब ये सारे हम काम करते थे तो लोग समझते हैं कि गरीब लोगों की मदद भी करते हैं ये जो है ना, तो पहले तो नहीं था। तो फिर हमने सोचा जी जब ये लोग अमीर लेके आते हैं तो फिर हम उनके लिए क्या करें, तो हमने जो है ना वो उनके इलाज करवाने भी शुरू कर दिए लोगों के। अभी ये आपके पास ये छोटे छोटे बच्चे हैं तो हमने स्टार्ट लिया छोटे बच्चों से, बड़ों के भी करवाते हैं लेकिन प्रायोरिटी दे रहे हैं हम छोटे बच्चों को। ऐसे लोग, ऐसे माँ बाप जिनके जो है ना ये जिनके पास जो है ना वो किराया भी नहीं होता, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे जब हमारे पास आते हैं इनके हम बाईपास करवा रहे हैं। और ये पिछले 2-2.5 साल में हमने कुछ तकरीबन 325 बच्चों के ऑपरेशन करवा दिए। ये आपके सामने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ये जो है ना बाईपास ऑपरेशन हुए हुए हैं। ये हम काम मेनली जो है ना वो कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस वक्त मैं रेशो देखूं तो आपने खुद बताया था कि 2000 से जायद जो है वो बच्चे इस तरह से आते हैं हमारे पास जो दिल के मर्ज के साथ होते हैं और आप उनका ये सालाना था, ये एक सर्वे था जो हर साल इस तरह के बच्चे जो है ना वो जो है पैदा होते हैं इफेक्टिव बच्चे। लेकिन अभी तो मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा हो गए होंगे जो है ना, ये सर्वे पुराना सर्वे है जो है ना, तो वो उसमें कुछ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी इसमें कम है और ऐसे वालिदैन हैं जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेरे पास पूरे पाकिस्तान से, चित्राल से लोग आते हैं। उस दिन मैंने किताबों में खपलू पढ़ा हुआ था, एक बच्चा खपलू से आया मेरे पास जो है ना, तो वो उसके वालिदैन बड़ी मुश्किल से कहते हैं जी किराया भी हम मांग के किसी से लेके आए हैं, 4.5-5 लाख, 6 लाख, 4.5-5-6 लाख रुपया। ये तो इलाज जो है ये वाकई बहुत महंगा है, क्योंकि आपको मशीनरी की जरूरत होती है। फिर जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपको ट्रेन्ड डॉक्टर्स की जरूरत होती है जो आगे मजीद ट्रेन भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के हवाले से एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, जो आपके पैनल में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं उनको भी आप लोग स्पेशल ट्रेनिंग कहीं से दिलवाते हैं या आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है? ये EFIC हमारा जो अदारा है इसमें पूरा एक सेटअप है, बल्कि जो है ना यहाँ से बाहर से लोग जो है ना ट्रेंड हो, यहाँ भी ट्रेनिंग उनकी होती है और जिनकी जरूरत होती है उनको फॉरेन ट्रेन भी किया जाता है, खासतौर पे बच्चों के लिए। और बच्चों के बहुत कम डॉक्टर हैं पाकिस्तान में जो है ना, जो बच्चों के ऑपरेट के, बड़ों के तो बहुत ज्यादा जो है ना वो डॉक्टर है, लेकिन बच्चों के लिए बड़े कम डॉक्टर हैं। और बच्चों की इसलिए ये प्रॉब्लम भी है कि इनकी लंबी वेटिंग लिस्ट जो है ना वो होती है। इसीलिए एक वजह ये भी थी इसको सिलेक्ट करने की, हम जो है ना जो प्रायोरिटी जो है ना बच्चों को दी है कि बच्चों का प्रॉब्लम ज्यादा है, वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए भी जिनके पास पैसे हैं। तो जिनके पास पैसे नहीं है वो बेचारे तो जो है ना वो वैसे ही जो है ना वो रुल जाते हैं। तो हमने उन लोगों को ज्यादा ज्यादा जो है ना फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रायोरिटी पे बच्चों वाला शुरू किया। बड़ों के भी तो आ रहे हैं लेकिन बच्चों से हमने शुरू किया जो है ना। तो क्या लोगों का, आवाम का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको जो है ना एक आपको भी दिया है, हमने ये शुरू किया। हमारे पास कोई सरकारी फंड नहीं है, कोई चीज नहीं है। हमने ये जो है ना ये एक आइडिया आया जो हमने अपने अपने घरों से शुरू किया। 10 रुपए मैंने अपने घर से बच्चों को कहा कि बच्चे डेली जो है वो 10 रुपए जो है वो आपने जो है ना वो सदका दिया करें। फिर मैंने अपने ऑफिस वालों लड़कों से, जितने ऑफिस के लड़के थे उनसे मैंने कहा कि यार आप डेली जो है ना थोड़ा सा सदका दिया करें। उन्होंने कहा जी कि हम 100 रुपया ज्यादा दिया करेंगे रोजाना। मैंने कहा नहीं 100 रुपया नहीं देंगे, आप थक जाएंगे। मैंने कहा जी 50 रुपए। मैंने कहा 50 भी नहीं, 10 रुपए आप रोजाना जो है ना इस डब्बे में डाला करेंगे सारे लोग जो है ना। इससे लेके फिर हमने जो है ना आगे दोस्तों तक की, दोस्तों से बात की, हर बंदे से कॉल करके दोस्तों का कि जी आप भी 10 रुपए सदका दिया करें डेली। 10 रुपए तो कुछ भी नहीं है, मांगने वालों को कितनी दफा हम दे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें फिर मुझे जो है ना बड़ा जो है ना लोगों में जज्बा मिला। किसी ने कहा जी मेरे घर के इतने लोग हैं मैं सबके लिए 10-10 रुपए दूंगा। किसी ने कहा जी मेरे घर में इतने लोग हैं मैं उसके लिए दूंगा। एक बंदे ने कॉल की कि अभी तक मैक्सिमम आपको कितने बंदे जो है ना किसी ने दिए हैं। मैंने कहा जी एक बंदे ने, 2 बंदे हैं जिन्होंने 10-10 लोग दिए हैं कि मेरे घर के 10 लोग हैं तो मैं 10 रुपए 10 बंदों के रोजाना दिया करूंगा। उन्होंने कहा जी मेरे 11 लिख दें। ये जज्बा है लोगों में। एक दिन मैं गाड़ी में आ रहा था तो एक खातून, बूढ़ी सी खातून कॉल आई मुझे, बेटा आप गुमन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी मैं अम्मा जी मैं गुमन बोल रहा हूँ जो है ना। बेटा वो 10 रुपए का की चक्कर है, मैं भी 10 रुपए देना चाहनी है ना। मैं क्या अम्मा जी बिल्कुल आप 10 रुपए दें। तो उसको देते कैसे हैं 10 रुपए आपको कैसे? मैंने कहा अम्मा जी आप 10 रुपए रोजाना किसी जगह पे डाल दिया करें जो है ना, 300 रुपया महीने का हो जाएगा। मुझे बताना मेरा लड़का आके आपसे जो है ना 30 ले आया करेगा, महीने के ले आया करेगा। तो इस तरह लोग जो है ना वो इसमें हमें रिस्पांस दे रहे हैं। तो ये 10 रुपए की अपील हमने की जो है ना कि ज्यादा नहीं दे, सिर्फ 10 रुपए जो है ना सदका दे दिया करें इन बच्चों के लिए। तो उससे हम ये बच्चों का इलाज करवा रहे हैं जो है ना। ठीक, क्योंकि जाहिर है ये 10 रुपए तो वाकई जो आपने बोला कि 100-50 तो आप कुछ अरसे देंगे और फिर आप थक जाएंगे, लेकिन 10 रुपए का ये है कि हर छोटा बच्चा भी अपनी गुल्लक से निकाल कर जो है वो कर सकता है। और ये एक इनिशिएटिव है कि आपकी सोच को बेहतर बना सकता है और किस तरह से मुआशरे के अंदर बेहतरी लेकर आ सकता है, इस तरह की बीमारियों को हल कर सकता है। ये बहुत
अच्छा काम आपका जो इदारा कर रहा है। तो ये मुझे बताइएगा कि इस इदारे के अंदर आप क्या समझते हैं कि और मजीद एक्सपेक्टेशंस कितनी आवाम की आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? मैंने जैसे कहा कि लोग जिस चीज को पता चलता है वो पूछता है कि यार ये 10 रुपए क्या चीज है, 10 रुपए जो है ना वो इसको किस तरह दिया जा सकता है। यानी बड़ी छोटी सी अमाउंट है, लेकिन आप कहते हैं ना कि कतरा कतरा मिल के जो है ना वो समुंदर बन जाता है। तो ये थोड़े थोड़े आपके, मैं जब ये इनका ऑपरेशन होता है बच्चों का, तो उसके बाद में जो है ना एक पोस्ट लगाता हूं सोशल मीडिया पे कि आपके 10 रुपए की वजह से ये एक बच्चे की जान बच गई। ठीक है, तो वो जो लोग मुझे 10 रुपए देते हैं उनको मैं भेजता हूं, ये पोस्टें भी भेजता हूं कि देखिए आपके 10 रुपए की वजह से आज एक फिर जान बच गई है। तो ये कितने देखें 350 के करीब ये बच्चे हो गए हैं जिनके ऑपरेशन हुए हैं, और हजारों में नहीं है, लाखों में ऑपरेशन है। 4.5 लाख से ऊपर ही है, 4.5 एवरेज जो है ना, आप कह रहे हैं 4.5-5 लाख रुपया एवरेज आती है जो है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं लोग, और जितने आ रहे हैं हम किसी को ना भी नहीं करते, ले लेते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा जो है ना जो पता चलता जा रहा है लोगों को, तो वो ये होता है। तो मेरी जो है ना रिक्वेस्ट भी होगी सुनने वालों के लिए कि आज मेरे पास 117 बच्चे स्टैंड बाई हैं। अच्छा, जो इलाज होना है अभी? जी, अभी इलाज होना है। तो कभी कभी बड़ी अफसोस की बात होती है कि मुझे जो है ना, मैं वो लड़का जो इसको मेंटेन करता है 3-4 दिन पहले मेरे पास सुबह आया ऑफिस में, कहता है सर हमारी वेटिंग लिस्ट में, मैंने कॉल की तो 2 बच्चे जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है। मैंने कॉल की उनको बुलाने के लिए, उन्होंने कहा जी सारी वो तो लेट हो गया बच्चा, तो उसकी डेथ हो गई है जो है ना 2 बच्चों। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, इतना अफसोस हुआ, बल्कि माएँ आती हैं ना तो उनकी बात सुनी नहीं जाती। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इतने पैसे दे कि जो आए जो है ना वो उसको हम जो है ना उसी वक्त फौरी तौर पर करवाते जाएंगे। और ख़ास तौर पर उसकी देखने वाली बात होती है, जो माँ जो है ना बच्चे को लेके, बाप आता है, बाकी भी आते हैं, उनकी भी होती है। जो माँ आती है ना वो कहती है बस ये मेरा बच्चा जो है ना ये होना चाहिए, बाकी सारे जो है ना जिधर मर्जी चले जाएं जो है। लेकिन मेरे लिए वो सारे बच्चे जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए सारे बच्चे जो है ना वो मेरे हैं, बराबर हैं। सही बात है। तो अच्छा, करते हैं हम जो डॉक्टर्स हैं वो आप लोग कहाँ से किस तरह से हायर करते हैं? ज़ाहिर है टॉप मोस्ट आपको डॉक्टर्स की रेंज रखनी पड़ती होगी कि ज़ाहिर दिल के जो मर्ज हैं उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो सामने आती होंगी। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बताता चलूं कि जिसमें हमारा ये सेक्रेटरीट है AFIC आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ के कमांडेंट जो हैं वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। वहाँ जो डॉक्टर हैं वो जो है ना, जब वो जो है ना एक बंदे का इलाज है 6 लाख रुपए का, वो उसके पास पैसे नहीं है, इतना ख्याल करते हैं, डॉक्टर खुद ख्याल करते हैं। वो कहते हैं अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, आप पनाह के पास चले जाएं। अच्छा, पनाह के पास वो रिकमेंड करके मेरे पास, और साथ ही लिखा होता है कि इसका 6 लाख का ऑपरेशन था, पनाह के लिए 4 लाख का है। ये 5.5 लाख का था, पनाह के लिए 3.5 लाख का है। ये नीचे लिखा हो तो उन्होंने खुद ही जो है ना बंदे को भेज भी देते हैं और कहते हैं, यानी अपने सिर्फ वो खर्चे के ऊपर, जो खर्चा उसके ऊपर आ रहा होता है उसके ऊपर। ये बहुत बड़ी जो है ना वो लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि देखें कि वो जो है ना वो इस लेवल के लोग इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और अभी उनको यानी कुछ लोग जो होते हैं वो उनके लिए सब कुछ चीज़ पैसा ही होता है कि मैंने कमाना ही है, लेकिन वो जो है ना वो इसके लिए अपनी जो है ना वो कुर्बानी दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये वाला जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप पनाह के पास चले जाएं। पनाह के पास उनको पता है कि पैसे फंड किस तरह के हैं। वो कहते हैं जी पनाह के लिए ये जो है ना 5 वाला जो 3 का है, ये 3.5 का है जो है ना, इस तरह करके हम जो है ना। सही बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब। और पनाह के लिए मैं खुद दुआगो रहूंगी कि इसी तरीके से लोग अपना इनिशिएटिव लें और डोनेशंस भी आपको आए, सारी चीज़ें हों, क्योंकि ज़ाहिर है आपका इदारा जिस तरह का काम कर रहा है उसमें आपको पैसों की ज़रूरत लाजमी रहेगी। और बच्चों के हवाले से, क्योंकि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा आने वाला कल है, तो उनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। और जिस तरह से ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ, और जिस तरह भी ये बता रहे हैं उनके दिल के अमराज हैं, उनके इलाज बहुत महंगे होते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि कहाँ जाएं, किस तरह से जाएं, तब जाके ये पना जैसे इदारे जो हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो मैं आप सबको सल्यूट भी करना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिएगा। बेहद शुक्रिया जी।